काज़मी साहब, हमारी बहन की अभी एक कॉल आई थी, आपने सुना है, नकवी साहब सॉरी जनाब, तो इसके बारे में आप बताएं हमारे नाज़रीन। वज़ाहत से मुफ्ती साहब बता रहे थे, जी वालिदैन की फरमाबरदारी यकीनन औलाद के लिए वाजिब व ज़रूरी, हाँ बिल्कुल, लेकिन शादी होने के बाद कुछ लवाज़िमात बदल जाते हैं, हाँ बिल्कुल, मुआशरती हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी, शरई हवाले से। जी जी अब एक ज़िम्मेदारी उसकी ये होती है कि वो शौहर की फरमाबरदार होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इसमें ये नहीं होता कि वो नीचे लग जाना और वो कहते हैं कि फ़लाँ सिलसिला, ये तरफ़ैन का मामला होता है। अखलाकी लिहाज से ज़रूरी होता है कि शौहर का हर लिहाज से एहतराम किया जाए। शौहर का जो मर्तबा होता है, अगर उसका इस्लामी लिहाज से जहन में रखा जाए तो फिर बहुत से मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, जहाँ तक वालिदैन की खिदमत की है, जैसा कि अभी बताया भी गया है, अगर कोई शरीफ शौहर हो तो वो कतअन अपनी बीवी को माँ की या बाप की खिदमत के लिए रोकता नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये भी याद रहे कि मुस्तकिल सिलसिला ये बना हुआ हो तो परेशानियाँ पैदा होती। बिल्कुल सही। बाअम्र मजबूरी या मामलात के मामले में ज़्यादा ज़िम्मेदारी बेटों पर होती है। बिल्कुल, बेटे उस ज़िम्मेदारी को अदा करें। बेटियां अपने ख़ानदान, अपनी औलाद, अपना शौहर और अपनी जो सास है वो उनकी माँ का दर्जा रखती है। उस मकाम पर आकर वो जहन को अपने चेंज करके, सिलसिला करके, काज़मी नकवी साहब उन्होंने कहा था मैं इकलौती बेटी हूँ जी, एक ही बेटी हूँ। बेटी इकलौती होगी, बेटे भी तो होंगे, 12 न भी हो। मकसद है कि अहकामात तो अपने मकाम पर शादी होने के बाद, बाकी काम जिम्मेदारी किसी बंदे की नहीं होती, अल्लाह ने पूरी करनी होती है। जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं, यतीम बच्चे भी, तो असल देखना है कि हुक्म खुदा और रसूल के मुताबिक हम ये अमल कर रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात और मुआशरे माहौल के मुताबिक, रस्म और रवाज के मुताबिक। बिल्कुल, अगर हम रस्म और रवाज और मुआशरे के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोताहियाँ और सिलसिले तो यकीनन मौजूद हैं। और अगर इस्लामी अहकामात को देख कर अमल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें इंसान की फलाह भी है, भलाई भी है। बिल्कुल। और माँ बाप का एहतराम तो यकीनन हर एक के लिए वाजिब व ज़रूरी। एक और साहब हैं कॉल पर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमर है, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक सवाल है। जी मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, लेकिन कभी कभार तलक कलामी भी हो जाती है। और इस तलक कलामी की वजह मेरी माँ का और मेरे बाकी बहन भाइयों को मुझ पर तरजीह देना है। जी जबकि बाकी भाई इनके पास नहीं रहते और इनकी तमाम देखभाल भी मैं खुद ही करता हूँ। जी तब भी इनके नजदीक मैं बुरा हूँ और वो सब अच्छे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जी सवाल क्या फरमाया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि मेरी माँ के साथ तलख कलामी भी हो जाती है। वजह वो दूसरी भाइयों को तरजीह देते हैं, मतलब है बहन भाई हैं, दूसरों को तरजीह देते हैं। इस वजह से माँ के साथ होनी तो नहीं चाहिए। आप बेहतर ये है कि पहली जिम्मेदारी तो माँ बाप की है कि वो अपनी औलाद के साथ तमाम मामलात में इंसाफ को रखें। बिल्कुल सही। बात यह कि जब बेस किसी चीज़ की ख़राब हो जाती है तो उसके ऊपर फिर बिल्डिंग भी उसी तरीके से तामीर की जाती है। तो पहली बात तो यह है कि वो माँ बाप को चाहिए कि इंसाफ के तकाज़ों को, लेकिन अगर उनकी तरफ से औलाद के हुकूक की अदायगी में कुछ कमी कोताही है या कुछ मतलब तरजीह का और इस तरह का मामला है तो उसके नतीजे में किसी बेटे को या बेटी को उनके साथ बदकलामी की या उनकी तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो अच्छे अंदाज में उनके अदब को मलूज़ रखते हुए अपनी बात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। बिल्कुल, उनके नोटिस में ज़रूर लाएँ कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, मैं भी आपका बेटा हूँ, मेरा भी उतना ही हक है, अल्लाह रसूल का ये हुक्म है, लेकिन आप ये कर रहे हैं। लेकिन यानी उनकी बेअदबी और उनकी तौहीन जो है इसकी आड़ में उसकी बहरहाल इजाज़त नहीं जाएगी, अपनी बात ज़रूर पहुँचाएँगे। जी मुफ्ती साहब आप। जी मैं यहाँ याद करूँगा जी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे बासादत में एक सहाबी का वाक़या आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपने बाप के बारे में जो है शिकायत कर रहे थे कि वो ख़र्चा जो है मुझसे ज़्यादा ले लेते हैं। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को भी बुलाया, उनके बाप को भी बुलाया, तो फरमाया कि अंत मालू का ये अभी का, ये जो माल है तेरा ये सारा जो है
तू और तेरा माल जो है तेरे बाप की मिल्कियत है। बिल्कुल, यानी माँ बाप को इतना हक है कि वो अगर ज्यादती भी कर लें तो औलाद को जो है वो सब्र करना होगा, उस सब्र पर अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाएंगे। तो उसका आदमी का जो माल है, आदमी की जो जान है, आदमी का सब कुछ जो है, तो अल्लाह ने जरिया तो माँ बाप को बनाया दुनिया में आने का जो बिल्कुल, है तो इसलिए अगर कोई वक्ती तौर पर माँ की तरफ से कोई ज्यादती भी हो जाती है तो वो बहरहाल उन्हें जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में जो है वो सब्र करना चाहिए, इस पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। एक हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी और अब्बास बोल रहा हूँ जी। जी जी आप उलमा इकराम की इतनी अच्छी गुफ्तगू जा रही है जी जी, इशू भी बहुत अच्छा है माँ का, लेकिन मेरी एक गुजारिश थी कि आप लोगों के चैनल से मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ मुख्तलिफ, आप बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो बाद में दूसरे चैनल से ना उसको अडॉप्ट करते हैं। तो आज मेरा ख्याल है हम लोग ये अहद करके ना यहाँ से उठें कि जो मुल्क में फिरका वारियत की लहर दौड़ रही है माँ के इशू से हट के, ये मेरे ख्याल माँ के इशू से बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त, कि हम सारे उलमा तमाम मकतब के आज ये अहद करके उठें कि इस मुल्क से फिरका वारियत की जड़ को खत्म करना है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इस मुल्क को खत्म करने के दर पे हुई हुई है। बिल्कुल सही है। सिर्फ मेरा यही सवाल है कि आज हम सारे मेहरबानी आपकी, मेहरबानी जनाब। ये मैं सवाल का जवाब दे दूं, जो हमारे मुफ्ती साहब हैं रमज़ान सियालवी साहब, इन्होंने अमनो अम्मा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और मौलाना साहब ने भी और नकवी साहब ने भी, और इस टाइम हम सारे ही इकट्ठे बैठे हैं, तो यही अमन की निशानी है, फिरका वारियत यहीं से ख़त्म हो जाती है। जी मौलाना आप बताएं। उसके साथ साथ ये है कि बात यह है कि सवाल असल ये है कि फ़िरका वारियत क्यों है। हाँ, ये बड़ा जी जी। और फिर इस वक्त आप पूरी पाकिस्तान में अगर नज़र दौड़ा लें जी जी, तो मजहबी फ़िरका वारियत का कोई ऐसा बेताशा अमन के लिए दौरे किए, हर चीज़ की है पूरे पंजाब में। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो प्लेटफॉर्म है समझ आ गई, उसके मतलब नंबर हैं, तो हम भी उसमें मतलब खिदमत देते हैं मुहर्रमुल हराम में, रबीउल अव्वल शरीफ में, बाकी मौके पे। और यानी हम तो हज़रत दाता गंज बख्श अजवेरी रहमा के मज़ार अनवार पर जो इतना अजीम साने हुआ है, बिल्कुल सही, उसके बाद से यानी उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कौम के लिए, बिल्कुल कि हम किस कदर पुरअमन रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कौम के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो जी दाता साहब जो दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने 26 लाख बंदे मुसलमान किए। बात असल में बाकी जो इश्यूज है ना जी, वो ये सऊदी अरब से हैं, एक हमारे साथ भाई हैं काल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मैं अमजद कसूरी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। अच्छा जी अमजद साहब, ये जो अभी भाई ने सवाल किया कि मेरी वालदा मुझसे कभी कभी ज्यादती भी करती है, जी जी, मैं उसके मतलब अपना तजर्बा बताता हूँ। मेरा भी ऐसा ही हाल था जी, जो भाई के साथ था जी जी। तो जैसे मौलाना साहब ने कहा कि सब्र करो, जी जी, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करता रहा। जब कभी वालदा परेशान होती तो उसके पास बैठ करके जैसे भी इज्जत वाले तरीके से उन्होंने मैं बात करता कि आपने इस जगह पे मेरे साथ ज्यादती की है, जी जी, तो वो समझ आती। आखिरकार ऐसा वक्त आया कि वो मेरी वालदा मेरी बेगम को कहने लगी कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात आप लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ। जी जी, अल्लाह ताला ने उनको पर्दे पोश कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ होने के बावजूद वो हम पे खुश गई, लेकिन सब्र के साथ हमने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने हमें सब्र का सिला दिया। ठीक, जब तक औलाद सब्र नहीं करेगी तो कभी सब्र का फल नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बिल्कुल मेहरबानी अमजद साहब, ये तो हमारे मुफ्ती साहब ने भी बता दिया और नकवी साहब ने भी बता दिया। बल्कि ये माँ को जो है समझने में पहले 20 साल तक बच्चा कहता है कि ऐसे ही है, माँ जो कह रही है ये ऐसे बहकी हुई बात कर रही है। 20-25 साल तक वो माँ की अहमियत को नहीं समझता। 30 साल के बाद समझ लगती है बच्चे को कि वाकई माँ जो कहती है वो सही है। 40 से 50 साल में ये समझता है कि मेरी माँ सच्ची थी और मुझे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आता था। वैसे तो माँ का बड़ा हक है